आज आरती सुबह से बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी, नाश्ता करने भी नहीं आई। आज उसने अपना फोन भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ गुमसुम से बेड पर लेटी हुई थी। दोपहर का समय था, घर में लंच की तैयारी चल ही रही थी। शीला खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उनके घर की डोरबेल बजती है। यस, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, शीला ने अपने बेटे से कहा। रुक यस, मैं देखता हूँ, कहते हुए महेंद्र दरवाजे की ओर बढ़े। अरे जया जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए महेंद्र ने हाथ जोड़े और झुककर जया को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे शीला आ चुकी थी। अरे जया बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पर, शीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है शीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़ी आई हूँ। अंदर आते हुए जया ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हैं, कोई बात हुई है क्या? महेंद्र जी ने आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हुए जया से पूछा। जया ने उनको प्रश्नों का उत्तर ना देते हुए और उन्हें इग्नोर करते हुए कहा, आरती कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है, अभी बुलाए देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? शीला ने फिर वही प्रश्न किया। आरती का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वो भी अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। आरती ने अपने सर पर दुपट्टा करते हुए जया के पैर छुए। नमस्ते तो ठीक है आरती, पर ये क्या, तुम कल से रजत से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फोन बंद करके बैठी हो? जया ने कड़क आवाज में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित जया भी आरती को ही देख रहे थे। देखो, रजत बहुत ही इमोशनल हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो अपनी ओर से सॉरी बोल कर रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसीलिए रखा था ताकि तुम दोनों आपस में बात कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसलिए नहीं कि रोज रोज झगड़ा करो, रोज रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। आरती क्या हुआ है? और जया आंटी सही तो कह रही हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज लड़ती ही रहती है, फिर भी मुझे सॉरी बोलकर मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। महेंद्र ने आरती से जोशीली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों के ऐसे टाइम पर भी ना ये एग्जाम्पल देना है। बेटा आरती, अगर कुछ है तो हमें बताओ, कल को आपकी शादी रजत से ही होनी है, इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। जया दीदी सही कह रही है। शीला ने भी आरती को समझाने की कोशिश की। आरती, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के कार्ड तक बढ़ चुके हैं, सारे रिश्तेदारों को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो कह के उन्हें क्या मना करेंगी? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब जया ने शीला की ओर देखा। शीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये आरती तो कल से रजत को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है शीला, मेरा रजत बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा अठीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बापों की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, इसे उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। इससे पहले आरती कुछ बोलती, उससे पहले ही वहां बैठी आरती की छोटी बहन दानी बोल पड़ी। दीदी को सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे रजत को बोलना चाहिए। दानी की बात सुनकर सबके सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों दानी, ये क्या कह रही है तुम? हाँ मैं सही कह रही हूँ। कल रात को रजत जी वीडियो कॉल पर दीदी को सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटोज देने की डिमांड कर रहे थे
और जब दीदी ने ये बात मानने से मना कर दिया तो अनपढ़ गवार कहकर मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की क्या उन्होंने बाहर जाकर, संस्कार भी भूल गए अपने भारत का। दानी ने रौब झाड़ी जया को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि रजत जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया सोशल मीडिया के जमाने में। जया ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत आरती माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी जया जी कि ये हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की। अगर आपको किसी भले घर की लड़की की न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे ना हो पाएगा। महेंद्र जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर जया के आगे हाथ जोड़ लिए। जया, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी सॉरी बुलवाने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर ये भी कहने नहीं आऊंगी कि तेरा बेटा मेरी बेटे के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी छोटी सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूंगी। अब तुम जा सकती हो। जया अब कुछ बोलने लायक नहीं रही थी। वो अपना सामान लिए चुपचाप वहां से जाने लगती है। महेंद्र और शीला अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गवार होना ही लाख गुना अच्छा है।